तो यहाँ पे पहले एक मैं छोटी सी वंदना करना चाहूँगा। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैंने एक लाइन बस बोला है और ये एक लाइन खुद में एक जो है बहुत बड़ा मंत्र है। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो इस मंत्र को हृदय से पढ़ें और आप कार्य को कर ले जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बजरंगी राम की पाठशाला एपिसोड 3। इससे पहले मैंने एपिसोड 1 और 2 बना रखा है। एपिसोड 1 अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो एक बार एपिसोड 1 को आप देख लीजिएगा। अगर आप कुंडली के बारे में इतनी चीज़ें जानते हैं कि ये 1 नंबर, ये राशियों 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो राशियाँ होती हैं और राशियों के स्वामी होते हैं, इसको एपिसोड 1 में बताया है। इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने ईजी करने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम क्या है, मैं आपको बिल्कुल सीरीज में पढ़ाऊँगा। एपिसोड 1 में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, बेसिक चीज़ों में भी लॉजिक बताया है। जैसे कि उसमें मैंने ये बताया, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लग्न है, केंद्र त्रिकोण दोनों है। यहाँ केंद्र है, केंद्र है, केंद्र है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, त्रिभाव है, त्रिभाव है, त्रिभाव। ये क्यों है, ये मैंने एपिसोड 1 में थोड़ा सा बताया है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो केंद्र के पास के भाव हैं, जैसे ये केंद्र है ना, पूरी कुंडली का केंद्र कौन सा है, ये बीचों बीच। यहाँ से हम देखेंगे पहला भाव, प्रथम भाव केंद्र का हो गया, चौथा भाव केंद्र का हो गया, 7वां भाव केंद्र का हो गया, 10वां भाव केंद्र हो गया। अब रही त्रिकोण, तो आपको मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि आप एक त्रिभुज खींचिए पहले से। पहले जब त्रिभुज खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये सीधे जा करके ये यहाँ रुकेगा, यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा। तो क्या होगा, एक बिंदी यहाँ बनेगी, दूसरी बिंदी, दूसरा कोण यहाँ बनेगा, तीसरा कोण यहाँ बनेगा और इसको मिला देंगे। ये 3 कोण होंगे जिसको बोलते हैं त्रिकोण। ठीक है, याद करने का एक अच्छा तरीका मैंने बताया। एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें तीनों कोणों को देख लीजिए, त्रिकोण हो गए। तो पहला भाव बड़ा शुभ होता है, लग्न का होता है, आपके जीवन में आपके शरीर का होता है, आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके रूप रंग का होता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का होता है, हर चीज़ का होता है। पहला भाव जो होता है वो लग्न भी है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी अति शुभ होता है। ये आप खुद होते हैं। ठीक है, ये भौतिक जीवन में आपका शरीर है। तो ये मान के चलिए पूरी कुंडली में जो लग्न होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन लग्न का बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमारा शरीर है, और चंद्र कुंडली का भी महत्व है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और लग्न हमारा शरीर है। तो आप जिस तरह चंद्र राशि जानते हैं वैसे लग्न राशि भी जानना चाहिए। आपका लग्न राशि कौन है, मेष। मेष लग्न की कुंडली इसको बोलेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेष लग्न की कुंडली में योग कारक तथा मारक ग्रह। अब केंद्र भाव को शुभ भाव मानते हैं और त्रिकोण भाव को अति शुभ मानते हैं और त्रिक भाव को अशुभ भाव मानते हैं। ठीक है, अगर आप डायरी पेन हो नोट करते हुए चले। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपको ज्ञान इस प्रकार से दूंगा जो वाकई में देना चाहिए। YouTube पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, आधे अधूरे मिलेंगे और ज्ञान आधा अधूरा रहेगा। और आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। मेष लग्न की कुंडली की बात हम करेंगे। मेष लग्न क्यों हुआ, क्योंकि 1 नंबर लिखा हुआ है और कुंडली में आपको नंबरिंग्स मिलेंगे और ग्रह लिखे हुए मिलेंगे, वहाँ पे राशि नहीं मिलेगी। जो नंबरिंग्स है वो राशियाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में। मेष लग्न के स्वामी कौन है, मंगल देव है। तो लग्न है मेष और लग्नेश कौन होंगे, मंगल देव होंगे। अब मंगल देव ने, ठीक है, आपके यहाँ पे मैं लग्नेश की बात करते लिख देता हूँ। लग्नेश कौन हो गए आपके, मंगल देव। हर कुंडली में मैक्सिमम 95% लग्नेश जो होते हैं वो अति शुभ होते हैं, अगर वो नीच के नहीं हुए तो, या फिर वो कहीं त्रिक भाव में पीड़ित नहीं हुए तो। ठीक है, अब मंगल देव आप देखेंगे मात्र चंद्रमा और सूर्य की एक राशियां होती हैं, चंद्रमा की कर्क और सूर्य की सिंह। बाकी हर ग्रह की क्या होती है, 2-2 राशियां होती हैं। मंगल देव का भी आप देखेंगे, मंगल देव की एक राशि कौन हो गई, मेष हो गई, लग्नेश हो गए, और मंगल देव की एक राशि हो गई वृश्चिक हो गई, जो 8 नंबर लिखा हुआ है। नंबर देख लीजिए, ये वृश्चिक राशि 8 नंबर। ठीक है, तो मंगल देव जो है स्वयं अपने जो है वो प्रथम भाव के मालिक हैं और उन्होंने अपना 8वां भाव भी ले लिया। 8वां भाव त्रिक भाव होता है। 8वां भाव जो होता है वो होता है चोट चपेट, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, आयु, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का ये डिपार्टमेंट है। तो चूंकि लग्नेश ने इसको कवर कर लिया है, इसलिए मंगल देव यहाँ के लिए भी शुभ ग्रह हो गए, यहाँ के लिए भी शुभ ग्रह हो गए, और जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ वहाँ शुभ ग्रह हो गए। अब आप नोट कर सकते हैं, मंगल ग्रह की जो दृष्टि होती है वो अपने से 4थे घर को देखते हैं, अपने से 7वें घर को देखते हैं, अपने से 8वें घर को देखते हैं। अब देखिए मंगल देव इस कुंडली में क्या रोल प्ले करेंगे। मंगल देव लग्न के स्वामी हैं,
जितने बली होंगे व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। और मंगल देव का प्लेसमेंट बढ़िया हो गया, अच्छे हो गए, बलवान हो गए, व्यक्ति बहुत बोल्ड पर्सनालिटी वाला होगा। कुंडली में सबसे पहले प्रथम योग कारक ग्रह, योग कारक मतलब शुभ ग्रह, ठीक है, मंगल देव हो गए। ठीक है, बड़ा लिखता हूं कि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये मंगल देव हो गए। अब मंगल देव का तो पता चल गया। अब मंगल देव ने जैसा बताया ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये दोनों एंटी पार्टी है। ठीक है, अब मंगल देव जो है 2 नंबर जो लिखा हुआ आप देखिए क्या है, वृषभ राशि स्वामी शुक्र, और शुक्र की दूसरी राशि क्या है, तुला, 7 नंबर, यानी शुक्र देव यहाँ के मालिक हो गए और यहाँ के मालिक हो गए। अब मैं बता दूं दूसरा घर जो होता है, नोट कर ले, धन का होता है, कुटुंब जीवन का होता है, आपके परिवार का होता है और आपके वाणी का भी होता है। तो मंगल देव ने द्वितीय भाव के स्वामी को किसको बना दिया, शुक्र देव को, अपनी शत्रुता निभाते हुए, शुक्र इनके शत्रु हो रहे हैं ना, शत्रुता निभाते हुए, मंगल तो इनके मित्र हैं लेकिन शुक्र के क्या हो गए, शत्रु हैं, शत्रुता निभाते हुए 2 हाउस दे दिए, एक दूसरा एक 7वां। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर ले, अष्टम टू अष्टम थ्योरी क्या कहती है कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र होता है तो वो अति योग कारक मतलब कि बहुत शुभ ग्रह होता है, लेकिन शत्रु होता है तो अति मारक ग्रह होता है। तो शुक्रदेव कहाँ के द्वितीय भाव क्या हो गया, धन का हो गया, कुटुंब जीवन का हो गया, वाणी का हो गया, और दूसरा हाउस शुक्रदेव को क्या मिला, सप्तम भाव, जो आपके विवाह का हो गया, आपके जीवन साथी का हो गया, आपके पार्टनरशिपिंग का हो गया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पार्टनरशिपिंग में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से एनालाइज करते हैं, तो आप नोट करते हुए चलिए। वैसे मैं हर एपिसोड में आपको क्लियर करता चलूँगा। तो शुक्रदेव चूंकि मंगल के शत्रु हैं, इसलिए इस कुंडली में शुक्रदेव जो है एक प्रबल मारक ग्रह बनेंगे। यहाँ मैं शुक्र लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप समझिए इस सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि योग कारक और मारक ग्रह को मैं छाड़ दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक अब जो है मंगल देव ने 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि स्वामी बुध देव को 2 डिपार्टमेंट दिया, एक तो ये तीसरा डिपार्टमेंट दिया, दूसरा कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं बुध देव, एक त्रिक भाव दे दिए, 6वां भाव। तीसरा भाव होता है आपका पराक्रम का, परिश्रम का, मेहनत का, संघर्ष का, छोटे भाई बहन का, छोटे मोटे हेल्थ इशू का। 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी मुकदमा, षड्यंत्र। ठीक है, शत्रु आपके कितने प्रभावित हैं, और ये कंपटीशन का भी घर होता है। यहीं से हम निकालते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरा कंपटीशन में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये 6ठे भाव को देख के निकालते हैं। तो मंगल देव ने बुध देव से, बुध भी अपोजिट पार्टी में आ रही है, जो है शत्रुता निभाते हुए इनको 2 हाउस दे दिए। एक तो तीसरा भाव बहुत शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी हेल्थ इशू, संघर्ष, मेहनत का भी होता है, और 6ठा घर तो बुरा है ही, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी मुकदमा। ठीक है, रोग ये देता है, ऋण कर्ज देता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी फंसा देता है, षड्यंत्र में आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, बुरा हुआ तो बुधदेव भी आपकी कुंडली में अति मारक ग्रह हो गया, जो कभी आपको सुफल नहीं देंगे। तो आप ये समझ गए कि ये 2 मारक ग्रह हो गए आपके, ये जिसकी भी मेष लगने की कुंडली होगी। मैं ये सीरीज में बताऊंगा, आज मेष पे बताता हूँ, कल जो अगला एपिसोड होगा वो वृषभ का बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके 12 मीन तक मैं आऊँगा। अब जो है आप देखेंगे कि मंगल देव ने 4 नंबर कर्क राशि स्वामी चंद्रदेव से मंगल देव ने मित्रता निभाते हुए, देखिए यहाँ मित्र है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, मंगल देव ने चंद्रदेव से मित्रता निभाते हुए उनको कौन सा भाव दे दिया, केंद्र का भाव दे दिया। ठीक है, 4 नंबर मतलब हो गया आपका कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव। तो चंद्रदेव मैंने बताया केंद्र जो है अति शुभ होता है, तो केंद्र भाव के स्वामी शुभ फल देंगे। तो चंद्रदेव इस कुंडली में प्रबल योग कारक ग्रह हो गए चंद्रदेव। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और यहाँ पे मंगल देव ने सूर्यदेव से मित्रता निभाते हुए कौन सा भाव दे दिया, त्रिकोण का भाव दे दिया। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव अति योग कारक होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे ये 5 ये तो सूर्य का हो गया, 6 नंबर ये बुध का हो गया, 7 नंबर ये आपके शुक्र का हो गया जो बताया था 2 और 7, 8 नंबर मंगल का हो गया,
9 नंबर यहाँ आते त्रिकोण भाव। 9 नंबर पे धनु राशि के स्वामी गुरुदेव। अब जो है मंगल देव जो है गुरुदेव से जो है आपकी मित्रता को निभाते हुए उनको त्रिकोण भाव का मालिक बना दिया। ठीक है, त्रिकोण भाव का मालिक बना दिया। लेकिन हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं, जैसे बताया गुरु की धनु भी है, गुरु की मीन भी है, मतलब 12 नंबर मीन राशि। तो मंगल देव ने इनको 2 भाव दे दिए, एक त्रिकोण का और त्रिक का। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, क्योंकि हर ये कुंडली में अप्लाई होगी कि त्रिकोण भाव का स्वामी जो है, अगर वो त्रिक भाव का भी स्वामी हो, उसकी दूसरी राशि जो है, जैसे पहली राशि त्रिकोण में हो गई, दूसरी त्रिक में हो गई, तो त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं उनको त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ के मालिक है, यहाँ के लिए भी अच्छा करेंगे, यहाँ के लिए भी अच्छा करेंगे। अब 9वां घर क्या होता है? चौथा घर मैं बता दूं, शायद मैंने नहीं बताया। चौथा घर होता है, नोट करना चाहिए, नोट करते हैं, माता, भूमि, मकान, वाहन, सुख सुविधा इत्यादि। हम चौथे भाव से करते हैं। 5वां भाव जो होता है वो होता है हमारे शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रोमांस का होता है। यहीं से गणना करते हैं। मैंने एपिसोड 2 में बता रखा है, लिंक में आप देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। ठीक है, चलिए 9वां हाउस है जिसमें 9 नंबर धनु राशि है, गुरु स्वामी हो गए 2 घर के। तो त्रिकोण भाव के स्वामी की दूसरी राशि का त्रिक भाव में पड़े तो इसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। यानी कि ये भाव जो होता है आपके भाग्य का होता है, सबसे उत्तम भाव होता है, आपके भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, आपके धर्म का होता है कि आप व्यक्ति कितना धर्म को मानने वाला है। तो गुरुदेव यहाँ के लिए अति योग कारक होंगे। और 12वां भाव जो होता है वो होता है विदेश सेटलमेंट का होता है। उसके बाद आपके अनावश्यक व्यय का भी होता है, हॉस्पिटल के खर्चे का होता है, आपके दवाओं में खर्चे का होता है। गुरुदेव हैं वो निसंदेह यहाँ के लिए लाभ देंगे। ठीक है, तो गुरुदेव जो है चौथे नंबर के सबसे प्रबल योग कारक ग्रह हमको प्राप्त हो गए। अब हमारा बचा 2 भाव देखेंगे। मंगल देव चूँकि जो है आपके क्रूर ग्रह हैं और शनि देव भी आपके क्रूर ग्रह में आते हैं, कई जगह पापी भी कहा जाता है। तो इनको बचे हुए 2 अच्छे भाव को दे दिया। ठीक है, कौन कौन सा? 10वां हाउस और 11वां हाउस। 10वां भाव से हम क्या देखते हैं? व्यक्तिगत कर्म का देखते हैं कि व्यक्ति का कार्य कर्म कैसा होगा, वो क्या कार्य करेगा, बिजनेस करेगा या फिर जो है वो नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा। हम किससे देखते हैं? 10वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव से हम पिता की भी गणना करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये, जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे यहाँ से ये पता चलेगा। ठीक है, और ये जो है आय और लाभ का भाव बता दिया। तो मंगल देव ने 2 शुभ भाव दे दिए हैं शनि देव को, और इस लग्न कुंडली में शनि देव भी जो है अति योग कारक ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लग्न कुंडली में बहुत लोग को ये मिस्टेक होता है कि मंगल लग्नेश है तो शनि एंटी पार्टी है, तो व्यक्ति जो है शनि उसका योग कारक नहीं होगा, उनको नीलम नहीं पहनना चाहिए। नहीं दोस्तों, नीलम पहना जा सकता है, लेकिन रत्नों को पहनने के लिए हमें देखना होगा वो ग्रह जो है पूर्ण रूप से वो जो है योग कारक हो, और अगर उसके बल में कमी होती है तो ही रत्न धारण करेंगे। तो दोस्तों, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मैं विशाल विक्रम पांडे आपसे कहता हूँ कि आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजें और एक नंबर दें। हमारी टीम आपसे जो है संपर्क कर लेगी और आपकी कुंडली को देख लिया जाएगा। अगर आप अनुमति देंगे तो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आ गया, और नहीं समझ में एक बार आया तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन मैं बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अब इस एपिसोड में मैंने मेष लग्न का बता दिया, अगले एपिसोड में मैं वृषभ लग्न के बारे में बात करूँगा, उसमें कौन से योग कारक और मारक होते हैं। तो दोस्तों, सीरीज वाइज पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताया ना कि 5-6 एपिसोड बाद आप जो है कुंडली देखना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे घर में लोग बीमार होते हैं और हमारे दवा कराते रह जाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सही जगह ही पहुँचते हैं। कई जगह झाड़ फूक में चले जाते हैं या फिर पोंगा पंडित के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप कम से कम अगर इस तरह की परिस्थिति हो तो आप जो है कुंडली को देख करके उसका जो है खुद से रेमेडीज करके खुद का लाभ उठा सकें। अगर आप प्रोफेशन में नहीं भी हैं तो भी अच्छा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।